हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास जेनिक्स। गाइस, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, पिछली वीडियोस में हमने देखा था एमएस वर्ड का ट्यूटोरियल। और अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्लास जेनिक आप सर्च करेंगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा। प्लेलिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपको एमएस वर्ड ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट दिखेगी। उसमें मैंने पहली वीडियो डाल रखी है। आज इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक सब समझाया है एमएस वर्ड का, कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एमएस वर्ड की। साथ ही साथ मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं एमएस वर्ड की पहली वीडियो के लिए। नोट्स उसके कुछ इस तरीके से हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये एमएस वर्ड की पहली वीडियो के नोट्स हैं। अगर किसी को नहीं मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर मेरे को नोट्स नहीं मिले, या भाई मेरे को नोट्स नहीं मिले, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अगली वीडियो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। तो हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे मेन्यू बार के बारे में। ठीक है, तो मेन्यू बार क्या होता है एमएस वर्ड के अंदर, और एमएस मेन्यू बार के क्या यूजेस होते हैं, क्यों मेन्यू बार होती है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, वो सारी हम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, हमने पिछली वीडियो में तो देख लिया था कि एमएस वर्ड क्या होता है। ठीक है, और एमएस वर्ड क्यों बना। ठीक है, अगर अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि एमएस वर्ड क्या होता है, तो एक बार दोबारा से आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। गाइस, अब चलते हैं मेन्यू बार की तरफ। अब आपको इतना तो पता चल ही गया कि ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये टाइटल बार होता है, और ये क्या कहते हैं, विंडोज़ के कुछ टूल होते हैं, जैसे क्लोज विंडो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये होते हैं। ठीक है, अब ये वाला बटन जो होता है, ये होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अब मान लो कि ये आपके मेन्यू बार से, जहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये सब आपके मेन्यू आइटम्स हैं। ठीक है, मेन्यू आइटम्स कहते हैं इनको। मेन्यू बार क्या होती है कि जिस बार पे बड़ी सारी मेन्यूज़ हों, या जिस बार पे बड़ी सारी मेन्यू आइटम्स हों, उसको हम मेन्यू बार कहते हैं। अब ये वाला बटन से क्या होगा, अभी देखो आपको नहीं पता कि ये वाले बटन से क्या होगा। अब जैसे इस पे जाते हो, ठीक है, तो ये एक चीज़ लिखे आते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। ठीक है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस इन द सेंस, अभी मैं देखो करूँगा कुछ, तो इसको मैंने क्लिक किया तो 3 ऑप्शन आए, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स और शो टैब्स एंड कमांड्स। अगर हम ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक करेंगे तो देखो क्या हुआ, ये हाइड हो गया। अच्छा सॉरी, मैं एमएस पावर पॉइंट पे हूँ ना, हाँ मेरे को वर्ड पे आना चाहिए था, सॉरी। तो वैसे बात बराबर ही है, चाहे आप वर्ड इस्तेमाल करो चाहे पावर पॉइंट इस्तेमाल करो, मेन्यू बार दोनों का सेम ही होता है। तो चलिए मैं वर्ड खोल लेता हूँ। और गाइज, मैंने एक वीडियो बनाई थी शॉर्टकट कीज़ के बारे में। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, और मैंने वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है कैजुअल डिस्कशन के नाम से। उसमें दूसरी वीडियो है अमेजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ यू आरंट यूजिंग नाउ। ठीक है, इसको आप चेक करेंगे। साथ ही साथ इसमें मैंने बड़ी सारी शॉर्टकट कीज़ बता रखी हैं जो आपको शायद ना पता हो। अब मान लो अगर मैं Windows+3 दबाता हूँ तो मेरा वर्ड ओपन हो जाएगा। क्यों, ये सब मैंने बता रखा है इस वीडियो में। तो प्लीज़ गाइस, एक बार ही जाके ज़रूर देखना, और अगर कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। अब मान लो अगर हम, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ट्यूट1 और ट्यूट2 का नाम का फोल्डर बनाया था, ये मेरा पहले से बना हुआ है। चलो मैं एक और बना लेता हूँ। मान लो मैं न्यू पे गया, ठीक है, न्यू पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में मैंने चूज़ किया, तो अब टाइटल बार में डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है। गाइस, कभी भी आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, या सॉरी नया डॉक्यूमेंट खोलते हो, ओपन तो अलग हो जाता है, नया डॉक्यूमेंट खोलते हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही डॉक्यूमेंट नाम से वो सेव होता है। अगर डॉक्यूमेंट 1 नाम से, अगर डॉक्यूमेंट 1 आपने सेव नहीं कर रखा और डॉक्यूमेंट 1 खुला हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर डॉक्यूमेंट 1 खुला हुआ है और अगर आपने सेव नहीं किया, तो डॉक्यूमेंट 2 नाम से जो आप अगला डॉक्यूमेंट बनाओगे
वो बाय डिफ़ॉल्ट document2 नाम से सेव होगा। ठीक है, अब मान लो हम आज पढ़ेंगे मेन्यू बार के बारे में। तो मेन्यू बार मैंने आपको बता दिया कि एक बार होती है जिसके ऊपर बड़ी सारी मेन्यू आइटम्स लगी होती हैं, उसको हम मेन्यू बार कहते हैं। अब मेन्यू बार की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, मेन्यू बार इज़ डायरेक्टली बिलो द टाइटल बार। ठीक है, अब हमने ये देखा कि मेन्यू बार जो होती है वो टाइटल बार के नीचे होती है। अब ये टाइटल बार हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के जस्ट नीचे ये मेन्यू बार है जिसमें लिखा हुआ फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब जितना भी लिखा हुआ है ये मेन्यू बार के अंडर आता है। ठीक है, अब दोबारा नोट्स पे चलते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या दे रखा है कि द मेन्यू बिगिंस विद द वर्ड फाइल एंड कंटिन्यूज विद एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडोज एंड हेल्प। हाँ, तो अब जैसे मान लो मैं अभी पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पावर पॉइंट और वर्ड में जो मेन्यू बार होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मान लो आप राइट क्लिक करोगे, या चलो मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ। देखो, वर्ड में भी हम गए तो फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस ये है। और अगर हम पावर पॉइंट में जाएंगे तो वहाँ पे भी देखो फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशंस। तो मेन्यू आइटम्स चेंज हुई हैं, मेन्यू बार चेंज नहीं हुई है। ठीक है, ध्यान से समझना, मेन्यू बार और मेन्यू आइटम्स में ये फ़र्क होता है कि मेन्यू बार में आपकी बड़ी सारी मेन्यू आइटम्स होती हैं, लेकिन जो मेन्यू आइटम होती है वो एक ही हो सकती है। मान लो जैसे कि इंसर्ट एक मेन्यू आइटम है, डिज़ाइन एक मेन्यू आइटम है, लेकिन इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन जो है मेन्यू आइटम्स वो एक जगह पे लोकेटेड हैं या एक जगह पे प्लेस्ड हैं, तो उस जगह को हम बोलेंगे मेन्यू बार। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या आता है कि हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो भी डाली हुई है कि मेन्यू बार ऐसी दिखती है। ये यहाँ पे जो इसका नाम है ये एज अ टाइटल है। ठीक है, उसके बाद फाइल, होम। अब मेन्यू बार में होता क्या क्या है? मेन्यू बार में होता है फाइल होती है, होम होता है, इंसर्ट होता है, डिज़ाइन होता है, लेआउट होता है। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा PDF, आप इससे देख लेना। फाइल में बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी फाइल बनाते हो, ठीक है, ओपन करते हो या सेव करते हो या एक्सपोर्ट आपको करनी होती है, तो ये सब फाइल के ऑप्शंस में होता है। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। और अगला आता है होम। होम में आप क्या करते हो? होम में जैसे कि मान लो मैं होम पे गया, ठीक है, मान लो मैं होम पे गया, तो होम पे अब ये अलग अलग रिबन आ जाएंगे। ठीक है, मैं होम पे गया या इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इंसर्ट पे अलग रिबन आ गया और होम पे अलग रिबन आ गया। तो अब ये रिबन होता क्या है? ठीक है गाइस, देखो, सबसे पहली बात, रिबन कुछ नहीं है, रिबन बस होम का सब मेन्यूज जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, मान लो होम पे आपने क्लिक किया, तो अब होम पे क्लिक करोगे तो बड़े सारे ऑप्शन आ जाएंगे। क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ गया, फ़ॉन्ट आ गया, पैराग्राफ आ गए, स्टाइल आ गए, ठीक है, एडिटिंग आ गई। तो ये सब होम टैब में आता है या होम मेन्यू आइटम के अंदर आपका ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले फाइल का देखते हैं। अब मान लो डॉक्यूमेंट 1 मैंने बनाया, ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 मैंने बनाया। आप सबने देखा कि मैंने कैसे फाइल खोली और कैसे ऊपर डॉक्यूमेंट 1 पहले से ही लिखा हुआ आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, मान लो एक चीज़ मैं और बताता हूँ। अगर आप इक्वल टू RAND और पैरेंथेसिस लिख के एंटर डालोगे तो देखो यहाँ पे कुछ डेमो टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अगर मान लो आपने ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट या ये वाला या फॉर्मूला भी कह सकते हो, ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर हमें कोई प्रैक्टिस करनी है MS वर्ड में और हमें पहले तो लिखना पड़ेगा कि हेलो माई नेम इज सचिन। ठीक है, तो ये बहुत कुछ हमें लिखना पड़ेगा कि वेलकम टू माई चैनल क्लास जेनिक्स। ठीक है, तो ये बहुत कुछ हमें लिखना पड़ेगा। ये सब ना लिखने की वजह से, क्योंकि देखो करनी तो हमने प्रैक्टिस ही है, ठीक है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। अगर हम स्मार्ट तरीके से करें तो एक फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू RAND। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस। गाइस ये जो होती है, ये ओपनिंग और क्लोज पैरेंथेसिस होती है। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल एज इट इज ही लिख देना है और एंटर मारोगे तो ये आपका कुछ डेमो टेक्स्ट प्रिंट करके दे देगी। ठीक है, अब मान लो अगर मैं RAND के बीच में 10 डालूं तो क्या होगा, तो ये मेरे को 10 पैराग्राफ
उठा के दे देगी डेमो एज अ डेमो टेक्स्ट। ठीक है, तो अब मैं एंटर मारता हूँ तो देखो 10 पैराग्राफ आ गए मेरे पास। ठीक है, वैसे ही अगर आपको 100 पैराग्राफ चाहिए, 100 चाहिए, 100 मारे तो देखो 100 आ गए। ठीक है, तो ऐसे होता है डेमो टेस्ट। अब अगर मान लो इसमें अगर ये फाइल अगर अब आपको सेव करनी है तो क्या करोगे, इसके दो ऑप्शन है, या तो फाइल मेन्यू पे जाओगे, फाइल मेन्यू पे गए, फाइल मेन्यू पे जाके सेव पे दबाओगे तो ये पूछेगा कि हाँ जी आपने कहाँ सेव करनी है। मगर जी डॉक्यूमेंट में सेव करनी है, डॉक्यूमेंट में आप जाके सेव कर दोगे, जो भी आपने नाम देना है वो आप नाम दे सकते हो। अब मैं इसमें नाम दूंगा कि ट्यूट4। ठीक है, तो ट्यूट4 मैंने नाम दिया, तो अब देखो ये ट्यूट4 ऊपर लिख के आ गया। ठीक है, ट्यूट4 ऊपर लिख के आ गया। तो अब इसको एक दूसरा तरीका है, आप Ctrl+S दबा के भी इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, Ctrl+S दबा के भी आप इसको सेव कर सकते हो। अब फाइल में और क्या क्या होता है, न्यू हमने देख लिया। ओपन क्या होता है, मान लो मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ तो मैंने जितने भी पहले बनाए हैं, जैसे ट्यूट1 मैंने बनाया, मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने ट्यूट1 बनाया था। ठीक है, तो ट्यूट1 पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ट्यूट1 खुल जाएगा। ठीक है, अगर अभी मैं इसको नहीं खोलना चाहता, कैंसिल करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ट्यूट1 खुल जाएगा। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन इन द सेंस, आपको ये जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, देखो आप यहाँ जाके भी इन्फॉर्मेशन इसकी पता कर सकते हो कि हाँ सर इसकी अगर ये सेव नहीं होगा तो यहाँ पे लिखा आएगा कि दिस फाइल इज़ नॉट सेव। ठीक है, बाकी ये इन्फॉर्मेशन आएगी नीचे, जो होते हैं वर्ड्स कितने हैं, पेजेस कितने हैं, साइज़ कितना है। ठीक है, और कब बनी थी ये, लास्ट प्रिंट कब हुई थी, किसने लिखी है, तो ये सब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। अगर आपने वैसे इन्फॉर्मेशन देखनी है तो क्या कहते हैं, आप एक काम करना, आप रिसेंट में तो आता ही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो रिसेंट और पिंड में, तो जैसे मान लो अभी मैंने ट्यूट3 बनाया। ठीक है, मैंने अभी कौन सा बनाया, सॉरी ट्यूट4 बनाया था। ठीक है, तो ट्यूट4 मैंने बनाया था। ट्यूट4 पे जाके बस आप होवर करना, मतलब ट्यूट4 पे जाके कर्सर रोक देना, तो देखो ये आपको इसका एड्रेस बता देगा कि सी यूज़र डेल डॉक्यूमेंट्स ट्यूट4 डॉक्स। अब मान लो अगर मैं यही खोलूँ, ठीक है, अगर मान लो मैं फाइल पे गया तो क्या था, सी यूज़र डेल, तो सी पे गया पहले। ठीक है, उसके बाद मैं यूज़र्स पे गया, उसके बाद मैं डेल पे गया, उसके बाद मैं गया डॉक्यूमेंट्स पे। तो डॉक्यूमेंट्स पे हाँ ये देखो यहाँ पे आपको ट्यूट4 फाइल मिल गई। ठीक है, तो ऐसे होता है। उसके बाद आते हैं उसके बाद हम आते हैं, हमने न्यू देख लिया, ओपन देख लिया, इन्फो देख लिया, सेव एज दोनों हमें पता चल गया। सेव एज में क्या होता है गाइस, सेव एज में होता है हम सेम फाइल किसी दूसरे नाम से सेव करते हैं। अब मान लो जैसे कि मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो मेरे से दोबारा पूछेगा कि अपने डॉक्यूमेंट में सेव करनी है या कहाँ सेव करनी है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स में उसको दे दूँगा। ठीक है, अब देखो पहले ट्यूट4 नाम से था ना, अब मैं किसी और नाम से सेम फाइल बना सकता हूँ। मान लो मेरे को बनानी है सचिन ट्यूट्स। ठीक है, तो मैं इस नाम से फाइल बनाऊंगा, तो मेरी फाइल अगर मैं सेव करूंगा तो सेम फाइल मेरी अलग नाम से सेव होगी। ठीक है, अब आते हैं प्रिंट पे। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट गाइज आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिंट करने में हेल्प करता है। उसके बाद शेयर, आप शेयर भी कर सकते हो, ईमेल या मेल मर्ज या क्या कहते हैं बहुत कुछ। जैसे शेयर पे क्लिक किया तो आपने ईमेल भेजनी है, ऑनलाइन प्रेजेंट करनी है, या अपने ब्लॉग में पोस्ट करनी है, या सेव टू क्लाउड, यानी MS का क्लाउड होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उस पर करनी है। मतलब बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपने अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में अगर हम PDF बनाने की बात करें तो वो यहाँ पे आता है गाइस। MS वर्ड में PDF भी बनती हैं। आप एक्सपोर्ट पे जाओगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाना था बना लिया, उसके बाद आप फाइल पे जाओगे, फिर एक्सपोर्ट पे जाओगे, फिर क्रिएट PDF पे आप जाओगे तो PDF बन जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे लिखा है ना सेव एज PDF, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दोगे और पब्लिश कर दोगे तो आपकी PDF फाइल बन जाएगी।
ठीक है। उसके बाद आता है क्लोज करने से ये पूरा क्लोज हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, देखो ये पूरा वर्ड क्लोज, मतलब वो वाली फाइल क्लोज हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है कि अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शंस में आपको बड़े सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि डिस्प्ले का ऑप्शन हो गया, प्रूफिंग का, सेव का, लैंग्वेज का ऑप्शन हो गया, ठीक है। एडवांस में जैसे मान लो अभी हमारा जो रूलर है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। अगर मेरे को इसको इंचेस में करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा एडवांस पे जाऊँगा, उसके बाद नीचे जाऊँगा, अब मैं देखूँगा शो मेजरमेंट्स, अब मेजरमेंट सेंटीमीटर में, तो इसको मैं इंचेस में करके ओके कर दूँगा। तो अब देखो इंचेस में आ गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है मतलब सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करने का। आप इंचेस को मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब बड़े सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने आपको फाइल टैब के बारे में बता दिया। अब जल्दी से आ जाते हैं नोट्स पे। अब इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट होता है, मैंने आपको फाइल बता दिया कि फाइल में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, पीडीएफ में भी बना सकते हो, और न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो पुरानी फाइल। तो ये सब फाइल मेन्यू में जाके होता है। अब अगला आता है होम मेन्यू बार का एक मेन्यू आइटम होता है जिसमें आपको बड़े अलग अलग सेक्शन मिलते हैं, जिसमें कि आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना मिल जाता है, कट कॉपी पेस्ट मिल जाता है, उसका लेआउट डिज़ाइन करना मिल जाता है, फॉर्मेटिंग करनी मिल जाती है। ये सब मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, कि आप फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चूज़ करते हैं, और क्या कहते हैं कट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगला आता है इंसर्ट मेन्यू आइटम। इंसर्ट मेन्यू आइटम क्या होता है कि आप कोई भी इमेज, ऑब्जेक्ट या कुछ भी, टेबल, वीडियो, कुछ भी आपको अगर इंसर्ट करनी है तो वो आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। डिज़ाइन में क्या आता है, डिज़ाइन में बेसिकली क्या आता है कि आप इसमें लेआउट चूज़ कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अब देखो मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो होम पे खुला हुआ है, तो क्लिपबोर्ड यानी कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी आ रहा है। फ़ॉन्ट में क्या आता है, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट चूज़ भी कर सकते हो, कौन सा फ़ॉन्ट आपको चाहिए, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये पहला पैराग्राफ, ठीक है। तो अब मेरे को चाहिए इसका फ़ॉन्ट, मेरे को चाहिए टाइम्स न्यू रोमन, तो देखो टाइम्स न्यू रोमन आ गया। अब अगर मान लो मेरे को इसका फ़ॉन्ट बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, कम करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। बाकी ये वाला ऑप्शन तो सबके पास होता ही है, ठीक है। पैराग्राफ में आप गए तो पैराग्राफ में आपको ये पता नहीं क्या कहते हैं, बुलेट्स वगैरह लगानी है अपने साइज़ की, जैसे ये देखो मैं लगा रहा हूँ तो चेंज हो रही है ना, तो वो करनी है तो वो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ये सब मैं आपको डिटेल में आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। होम टैब में ही होता है। इंसर्ट टैब में क्या होता है, इंसर्ट टैब में आप मान लो टेबल इंसर्ट कर सकते हो, या कवर पेज आप इंसर्ट कर सकते हो। कवर पेज क्या होता है कि जो हमारा पहला पेज होता है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। इसमें आपको बड़े सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि आपको कैसा पेज चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो। पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो कि दिस डिवाइस है ऑनलाइन, मतलब आप ऑनलाइन सर्च करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप खुद से करना है एक बार, और मेरे को बताना है कि समझ आया या नहीं आया। बाकी मैं तो अगली वीडियोस में आपको करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो आते हैं अगले उस पर। तो रेफरेंस भी हमारा हो गया। रेफरेंस होता है टेबल ऑफ कंटेंट, ये सब आगे हम देखेंगे। मेलिंग क्या होती है, अगर आप मान लो कोई डॉक्यूमेंट कर रहे हो, आपको मेल मर्ज करना है, मतलब आपको बड़े सारे लोगों को एक ही बार मेल कर देनी है फाइल, ठीक है, तो आप मेल मर्ज कर सकते हो। उसके बाद आता है रिव्यू। रिव्यू में क्या आता है, स्पेल चेक, ग्रामर इसमें चेक होती है कि आपकी जो स्पेलिंग है वो कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, आपकी ग्रामर में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। या और छोटी मोटी चीज़ें जो करने वाली थी आपने नहीं करी, वो आपने करी या नहीं करी, वो भी चेक होती है यहाँ पे। फिर अगला आता है व्यू। व्यू में क्या होता है, आप अपना डॉक्यूमेंट रिव्यू कर सकते हो कि हाँ यार कोई चेंजेस करने रह तो नहीं गए, ठीक है। हेल्प में क्या है, हेल्प में आप MS वर्ड वालों को या MS जो भी माइक्रोसॉफ्ट की टीम है उसको आप कोई भी अपनी क्वेरी जो आपको हो रही है, कोई भी दिक्कत आपको हो रही है, तो आप वहाँ पे जाके रिजॉल्व करवा सकते हो। अब क्विक वर्क सर्च बार क्या है गाइस, क्विक वर्क सर्च बार एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा मेन्यू आइटम है मेन्यू बार में। अब इसमें होता क्या है, अब मान लो कि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि यार फॉर्मेटिंग कैसे करनी है या स्पेलिंग चेक कैसे करना है। तो देखो बात वहीं आ जाती है कि एक होता है एक्सपीरियंस बंदा, एक होता है बिगिनर, ठीक है। अब स्टार्टिंग में सारे एक्सपीरियंस नहीं होते,
ये हम सबको पता है। और सबको सब कुछ नहीं आता होता है यार, आज की डेट में आपको गूगल की हेल्प लेनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी, चाहे आपको कितना भी आता हो, एक पॉइंट पे आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ती है। तो गूगल की हेल्प, जैसे मान लो अगर मैं गूगल खोलता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने गूगल खोला तो मैंने लिखा कि हाउ टू स्पेल चेक इन वर्ड, ठीक है। तो ये मेरे को लिस्ट बता देगा कि सर आप ये जाओ, ये स्टेप्स आप फॉलो करो। पहला कि आप अपना ऑफिस प्रोग्राम खोलो, यानी MS वर्ड खोलो। उसके बाद आप MS वर्ड खोलने के बाद रिव्यू टैब पे क्लिक करो, ठीक है, रिव्यू टैब पे क्लिक करो। उसके बाद आप जाओ क्लिक स्पेलिंग एंड चेकिंग ग्रामर, ठीक है, क्लिक स्पेलिंग और स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करो। उसके बाद फिर आपको जो भी मिस्टेक्स है वो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जो जो आपने गलती करी है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। अब मान लो मैं रिव्यू पे गया, ठीक है, रिव्यू पे मैं गया तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। तो ये कह रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने सब कुछ ठीक लिखा है। वो ये क्यों कह रहा है? क्योंकि हमने डमी टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अगर मान लो मैं डमी टेक्स्ट हटा के मैं कुछ और लिखता हूँ, हेलो माय नेम इज सचिन मल्होत्रा, ठीक है। तो अब ये जो है ये जो नीचे रेड रेड आ रहा है, ये आ रहा है कि हाँ सर आपने यहाँ पे कुछ गलती करी है। अब देखो अगर मैं इस पर करूँगा, रिव्यू पे जाके स्पेलिंग चेक करूँगा, तो देखो यहाँ पे मेरे को बता रहा है सचिन का ये बड़ा ऐसा आना चाहिए, तो मैं कर दूंगा चेंज ऑल। आप चेंज भी कर सकते हो, अब मल्होत्रा का मैं कर दूंगा चेंज। तो देखो अब ये बता रहा है कि हाँ सर आपने जो भी स्पेलिंग, अब आपकी सारी स्पेलिंग सही है, सारी ग्रामर सही है, ठीक है। तो ये होता है स्पेलिंग चेक में। अब मान लो मैं दोबारा से लिख देता हूँ डमी टेक्स्ट, ठीक है। तो अब मान लो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, आप सीधा सीधा करोगे कि इस पे जाओगे टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, आप इसमें सीधा लिखोगे स्पेल, ठीक है। जैसे ही आपने स्पेल लिखा, ये अपने आप आपको बता देगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे गया, मेरे को चाहिए कि टेबल, ठीक है, तो ऐड टेबल कर देगा, ऐड टेबल। आपने कितनी करनी है, 1 2 3, ये वो नीचे बनती जा रही है, ठीक है। तो ऐड टेबल ये कर देगा आपको। ये एक स्मार्ट तरीका, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही तरीका फॉलो करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ यार इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक पता है, तो आप उसको बता सकते हो कि हाँ यार तुम यहाँ पे जाओगे, कुछ भी आप सर्च करो तो उसके हिसाब से आपको बता देगा। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ इसी की हेल्प से इस्तेमाल करो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंसर्ट में क्या क्या होता है, होम में क्या क्या होता है, लेआउट में क्या क्या होता है, क्या चीज़ें कहाँ जाके होती हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं नोट्स पे। नोट्स देखो क्या कहते हैं। अब मेन्यू, मैंने आपको मेन्यू आइटम सारे मेन्यू बार के समझा दिए हैं। अगला आता है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू भी मैंने आपको खोल के दिखा दिया है। यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप की ही फ़ोटो डाली है आपको बढ़िया समझाने के लिए कि होम, न्यू, ओपन, इन्फो, ये सब लिस्ट होती हैं फाइल मेन्यू आइटम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिसेंट दिख जाता है, और यहाँ पे मान लो आपको बड़े सारे टेम्पलेट्स खुद मिल जाते हैं। अब जैसे मान लो फाइल पे मैं गया, ठीक है, फाइल पे मैं गया तो यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स। अब MS वर्ड को हम इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपको ये मन चाहे टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे चाहे कैलेंडर बनाना हो, चाहे रेज्यूमे बनाना हो, चाहे ब्रोशर बनाना हो, या कुछ भी बनाना हो, या आपको पहले से ही प्री डिफाइंड या प्री मेड या टेम्पलेट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप अपना काम बड़े आसान तरीके से कर सकते हो। तो अब अगला आता है मेन पर्पस क्या होता है मेन्यू, मतलब फाइल मेन्यू का MS वर्ड में। तो गाइस जो हर चीज़ का एक पर्पस होता है, ठीक है। मान लो कोई चीज़ बनी है तो उसका एक पर्पस है कि हाँ वो क्यों बनी है। तो अब फाइल मेन्यू का पर्पस ये है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में, कि देखो सबसे पहली बात यह है कि आप कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके लिए आपको नया वर्ड फाइल या नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको न्यू पे जाना ही पड़ेगा, मतलब न्यू डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना ही करना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू पे जाएंगे तो फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। अब अगला आता है ओपन। अब मान लो अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बना दिया, 2 बना दिए, 3 बना दिए, अगर आपको बाई चांस कभी कोई पुराना डॉक्यूमेंट देखना हो
तो आप पुराना डॉक्यूमेंट भी ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इन्फॉर्मेशन कि आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। यहाँ पे मैंने ओपनड लिखना था, हाँ ठीक है, हो जाती है यार, गलतियाँ इंसान से ही होती है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वर्ड की फाइल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेव में आपको क्या होगा कि आप जो भी चेंजेस करोगे Ctrl+S दबाओगे तो सेव हो जाएगा। मैंने दूसरा तरीका भी बताया था सेव करने का। फाइल पे जाओगे तो सेव का ऑप्शन आएगा, सेव पे क्लिक करो तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी, कोई भी आप नाम उसको दे सकते हो। अगला आता है सेव एज। सेव एज का क्या होता है? सेव एज इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हमें सेम फाइल किसी दूसरे नाम से सेव करनी है, तो उसके लिए हम सेव एज का ऑप्शन प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री गाइस आने वाली वीडियोज में आपको ये भी बताऊंगा कि हिस्ट्री होती क्या है। ये आपको प्रीवियस ओपन फाइल बताती है, मतलब रिसेंट में आपने क्या किया है। ठीक है, प्रिंट में बता ही दिया कि मैंने प्रिंट आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो अपना। उसके बाद आता है शेयर। शेयर मैंने बता दिया, ईमेल कर सकते हो या क्लाउड में डाल सकते हो। एक्सपोर्ट में आप पीडीएफ फॉर्मेट भी कर सकते हो। क्लोज में आप क्लोज करोगे तो एमएस वर्ड पूरा क्लोज हो जाएगा। ऑप्शंस में आपको मैंने बता दिया, बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। एक बार ही आप ये जो भी मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड करे हैं एज अ पीपीटी, जो भी पीपीटी मैंने आपको प्रोवाइड करी है वो एक बार आप ज़रूर देख लेना। क्या होता है कि हम कुछ पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक बैठा रहता है। ठीक है, तो एक बारी ये पीपीटी ज़रूर एक्सेस करना। बाकी अगर आप कोडिंग लाइन के बच्चे हो, ठीक है, वैसे तो एमएस वर्ड आज की डेट में सबको आ रहा होता है, मतलब सबको आता होता है। अगर बाय चांस फिर भी किसी को अच्छे से नहीं आता तो इस प्लेलिस्ट में मैं पूरा अच्छे से एमएस वर्ड सिखाऊंगा आपको। और साथ ही साथ अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के या कंपाइलर डिज़ाइन के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मेरी ये वाली प्लेलिस्ट भी एक्सेस करें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो गाइस आज की डेट के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइस।